अभी एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है कैथल से मैं बताना चाहूँगा साथियों। एक 16 साल के लड़के ने अपनी खुद की बहन की हत्या कर दी पिस्तौल के साथ। 16 साल के लड़के ने अपनी सिस्टर की हत्या कर दी। ऑनर किलिंग का ये मामला है और अंतर जातीय विवाह करने के ऊपर रुष्ट था लड़का और घर वाले भी। लेकिन कुछ समय पहले एक पंचायत होकर उनका आपस में मामला सुलट भी गया था, मान भी लिया था। लेकिन लड़के के मन में कुछ इस तरीके का था कि भाई उसने हमारी बेइज्जती करवा दी समाज के अंदर। क्योड़क की लड़की थी कोमल, जिसका नाम था अनिल, कैथल का रहने वाला था, एक कॉलोनी का, जो कुछ समय से फतेहाबाद शिफ्ट हो गया था और लव मैरिज करी थी उसने 6 फरवरी को। और वो चंडीगढ़ जाके उन्होंने शादी कर ली थी। सेफ हाउस में वो रहे थे 28, पता नहीं 25 दिन रहे थे। और लेकिन उसके बाद फिर वो घर वापस आए थे कैथल के अंदर, अपना काम भी शुरू कर दिया था अनिल का मतलब करीबन कहीं तो सूत्रों के हवाले से खबर है कि अनिल का काम था मीट मछली इस तरह का बेचने का। और कॉलेज टाइम से कोमल और अनिल आपस में फ्रेंड थे। लेकिन अच्छी बात थी, उन्होंने मतलब जैसे लोग आजकल करते हैं शारीरिक संबंध बनाते हैं, उनसे कहीं अच्छा था उन्होंने शादी करी और उस प्यार को शादी का नाम दिया, मतलब एक रिश्ते में ढाल दिया उस प्यार को, दोस्ती को, प्रेम को। और सामाजिक रूप से वो एक्सेप्ट भी हो गया था। लेकिन कहीं ना कहीं जो उसका कोमल का छोटा भाई था, जिसकी उम्र मात्र 16 साल है, आज के टाइम पता नहीं क्या हो गया है कि मात्र 16 साल की उम्र के अंदर इतना बड़ा फैसला उसने लिया। अनिल के घर गया था वो लड़का मिलने के लिए अपनी बहन से, जब अनिल घर पे नहीं था तो सासू ने कहा कि ऊपर है कोमल, जाके तू मिल ले। वो जैसे ही मिलने के लिए गया, 2 मिनट हुए थे बैठे हुए, उसने अपनी माउजर बंदूक से कोमल के सिर पर वार किया, सिर पे गोली चलाई और जहाँ वहीं मौके पर ही वो ढेर हो गई। उसके बाद जैसे ही नीचे उतर के आया तो सास ने और जो बैठे हुए थे वहाँ, उन्होंने रोकने की कोशिश करी। घर में जो मौजूद थे उसने सासू को भी गोली मारी, जो पेट से साथ में होकर निकल गई। तो उसके बाद ननंद पे भी, जो कोमल की ननंद थी, उसके ऊपर भी गोली चलाई जो उसके हाथ पर लगी। उसके साथ में भागने की पूरी कोशिश करी, उसके ऊपर ईंटें ही बरसाई गई लेकिन वो भाग गया। लेकिन भागने के बाद ये देखिए, वो ऑटो में बैठकर सीटी थाना चला गया आत्मसमर्पण करने के लिए, और एक्सेप्ट भी किया कि मैंने ये मर्डर किया। मतलब चला गया, कोई ज़्यादा ये भी नहीं किया कि वो भाग गया पुलिस पकड़ने आ रही है। वो खुद ब खुद 15-20 मिनट के अंदर वहाँ थाने में जाके पेश हो गया। लेकिन अब तक जातीय जहर लोगों के दिमाग से निकला नहीं है। लोग आज भी ऊंच नीच की भावना आपस में रखते हैं। आपका इसके बारे में क्या कहना है? जातीय समीकरण के बारे में, जातीय अंतर जातीय विवाह के बारे में, जो कैटेगरियां बनाई गई है उसके बारे में, क्या आपस में शादी लोगों को प्रेम विवाह करना चाहिए, या जो आजकल चल रहा है फ्रेंडशिप के बाद लड़कियों के साथ लड़कियां जाकर रेप केस करवाती हैं, वो ज़्यादा सही है, या उस प्रेम को एक नाम देना शादी करवाना सही है? लेकिन शादी भी कर लेते हैं, उसके बाद इस तरीके का मामला हो जाता है, परिवार वाले एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मन में खलल रहता है भाई के, बहन के, रिश्तेदारों के। वो आज आपने इस वीडियो के माध्यम से सुना भी, देखा भी। तो उस लड़के ने एक वीडियो भी सोशल मीडिया पे डाली कि अगर किसी ने गवाही दी या कोई पंचायती बनेगा तो उसको भी गोली मार दी जाएगी। इस तरीके के ख्यालात उस लड़के के हैं और लड़के को पुलिस ने पकड़ लिया। और आपको पता है आगामी कार्रवाई पुलिस की क्या रहती है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इतनी कम उम्र के अंदर इतना ज़्यादा उसके अंदर जहर है जाति का या प्रेम विवाह का लगाएं। मतलब ऐसी जनरेशन अभी आती हुई जा रही। पहले हम सोचते थे कि गांव के अंदर जैसे लोकल जो एरिया होते हैं
उनके अंदर पहले भी आपने सुना होगा, मनोज की कहानी भी सुनी होगी, पहले काफ़ी समय पहले एक घटना हुई थी जिसके अंदर ट्रैक्टर के बांध कर उसको मार दिया था, बहुत बड़ी घटना हुई थी। और उसके साथ में देखा जाए तो इस तरह की घटनाएं बार बार सामने आना और जातीय जहर पनपता है लोगों के अंदर, मतलब कि कैसा नज़रिया लोगों का बनता हुआ जा रहा है। आपका इस बारे में क्या कहना है, एक बार वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं साथियों। धन्यवाद।